हालेलुया। तो कुछ देर हम खड़े हो जाएंगे और भजन संगीता पाठ करेंगे। भजन संगीता 4 अध्याय। एक पद को मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद को आप पढ़ेंगे। इस तरीके से 8 पद को सब मिलकर पढ़ेंगे। हे मेरे धर्म परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? या जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई कहेगा? हे यहोवा, तू अपने युग का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता था। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एक काम में निश्चित रहने देता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे 2 पद को। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर हर एक सुनने वालों को परमेश्वर कहना चाहता है, कब तक अनादर करते रहोगे? कब तक झूठी शिक्षा में चलते रहोगे? कब तक परमेश्वर को भूलते हुए चले जाओगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो कब तक? 2024-2025 आएगा, तो कब तक हम परमेश्वर को अनादर करते हुए चले जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। और कितना दिन हम प्रभु को अनादर करते हुए और भूलते हुए और नहीं खोजते हुए कब तक जाएंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, कब तक हम उत्पात मचाएंगे? बहुत उत्पात मचा लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 10 साल 20 साल इस तरीके से हम कब तक उत्पात मचाएंगे? बहुत देर तक हम उत्पात मचा लिए, परंतु आगे को हमको और उत्पात नहीं मचाना, परमेश्वर को खोजना और उसकी बातों पर प्रीति रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा? कब तक इंसान परमेश्वर की बढ़ाई और महिमा का अनादर करते रहेगा और व्यर्थ बातों से प्रीति रखेगा? कब तक? प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बहुत हो चुका। अभी हमें परमेश्वर को खोजना है, उसकी महिमा को खोजना है, उसकी स्वर्गीय ज्ञान को खोजना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, खोजने वालों को प्रभु आशीर्वाद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खोजने वालों पर प्रभु आशीर्वाद करता है, अपनी प्रतिफल देता है। आप विश्वास करने वालों को विश्वास करना चाहिए कि जिंदा खुदा जीवित है, और अपने खोजने वालों को हमारा परमेश्वर प्रतिफल देता है। और जो परमेश्वर को नहीं खोजते, हालेलुया, उनको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला। तो जो खोजते हैं उनको प्रभु प्रतिफल देता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कब तक हम झूठी युक्ति को खोज में रहेंगे? बहुत हो चुका। अब झूठ से निकलना है, सत्य को खोजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज झूठ से निकलना है
अब सत्य को खोजना है। कब तक हम झूठ में चलेंगे? अब बहुत झूठ हो गया, अभी सत्य को खोजना है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, झूठ कभी आजाद नहीं कर सकता। झूठ में वो ताकत नहीं जो हमें आजाद कर सकता है। सत्य में ही वो ताकत है, वो आजादी है। और जो सत्य को जानता है वो झूठ में कभी कदम नहीं रखेगा, क्योंकि उसका अंतरात्मा उसको साथ नहीं देगा। क्योंकि जो सत्य को जानता है वो झूठ से आजाद रहता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो सत्य को जानेगा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद दे देगा। सत्य को नहीं जानने वाले झूठ में ही कदम रखते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सत्य को जानने वाले आजाद रहते हैं, झूठ में बंधे हुए नहीं रहते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। मेरे प्यारों भाई बहनों, सत्य को जानने वाले आजादी को, खुशियों को, आनंद को महसूस करते हैं। परंतु जो सत्य को नहीं जानते, झूठ में जीते हैं, झूठ में कदम रखते हैं। परंतु जो सत्य को जानते हैं वो आजाद हैं, वो झूठ के बंधन से आजाद हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो सत्य को जानता है वो झूठ में ठहर नहीं सकता। जो सत्य को जानता है वो झूठ में चल नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। जो सत्य को जानता है वो झूठ से आजाद है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, सत्य को जानने वाला झूठ में नहीं चल सकता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कब तक हम झूठी युक्ति की खोज में रहेंगे? झूठी शिक्षा, झूठी सिद्धांत में बहुत रह चुके। अब सत्य को खोजना है। कब तक हम झूठ में बने रहेंगे? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। फिर 3 पद को हम देखेंगे। या जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। हालेलुया। ये जान रखो या ध्यान दो कि परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करके रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करके रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। उन्हें मर मिटने नहीं देता, उन्हें सड़ने नहीं देता, वो अनंत जीवन में ले जाता है। क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करके रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु अपने भक्तों को विपत्ति से, समस्या से, संकटों से, जैसे दुनिया के दुष्ट लोग मरते हैं, जैसे दुनिया के दुष्ट लोग तड़पते हैं, ऐसे तड़प में नहीं रखता, परंतु अलग करके रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमारा परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करके रखता है। मुंह माया से, पीने खाने से, लड़ाई झगड़ा से, मारपीट से, हारी जुहाड़ी, ये सारे चीजों से हमारा परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करके रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। हर एक अभिशाप, श्राप आदि पाप से, आदम हवा के पाप से, पुरखा पाठ के अभिशाप, श्राप से भी हमारा परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करके रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। और हमें श्राप और अभिशाप से, टोने विद्या, जादू टोना से अलग होकर रहना है, तो हमें यीशु मसीह का भक्त बनना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। और यह साफ बाइबल बताता है वो अपने भक्तों को अलग करके रखता है। और हमें हर पीने खाने से, अभिशाप श्राप से अलग रहना है, तो हमें भक्त बनना पड़ेगा। और भक्त क्या करता है? भक्ति करता है। प्रेज़ लॉर्ड। और भक्त का काम है भक्ति करना। परंतु दुख की बात है, जो भक्ति करना नहीं चाहते वे स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? प्रेज़ लॉर्ड। परंतु जो भक्ति को पसंद नहीं करते वे स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? प्रेज़ लॉर्ड।
स्वर्ग में तो भक्ति ही भक्ति है, 24 घंटा बिना विश्राम लिए हुए भक्ति ही भक्ति है। परंतु जो भक्ति को पसंद नहीं करता स्वर्ग में जाकर क्या करेगा? प्रेज़ लॉर्ड। तो भक्ति यहीं से सीखना है, क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को हर एक अभिशाप श्राप से अलग करके रखता है। तो हमें अभिशाप श्राप से अलग होना है तो भक्ति करना पड़ेगा, यीशु का भक्त बनना पड़ेगा। अब परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करता है और हमें प्रभु का भक्त बनना पड़ेगा। अब भक्त क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अब प्रभु भी यही चाहता है कि आत्मा सच्चाई से प्रार्थना करने वालों को प्रभु खोजता है। सच्चा भक्त जो है आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। अब प्रभु सच्चे भक्तों को खोजता है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को सच्चा भक्त को खोजता है, झूठे भक्तों को नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु अपने लिए अपने भक्तों को अलग करके रखता है। और सच्चा भक्त आत्मा से, दिल से, मन से आराधना करेगा, झूठ मूठ के नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सच्चाई से आराधना करना है, सच्चाई से भक्ति करना है, झूठे मूठे आराधना भक्ति नहीं करना है। आत्मा से प्रार्थना करना है, आत्मा से गाना है, झूठे मूठे शरीर को बैठा देकर मन को चाइना जापान लगाकर प्रार्थना नहीं करना है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। शरीर को बैठाकर मन को घर में या फिर चर्च के बाहर लेकर हमें प्रार्थना नहीं करना है। हमको आत्मा और सच्चाई से, आत्मा से दुआ करना, बीच बीच में नहीं उठना। हमें आत्मा से प्रभु की भक्ति करना। प्रेज़ लॉर्ड। जो शरीर में बैठते हैं वो शरीर में बार बार उठते हैं, परंतु जो आत्मा में बैठते हैं उन्हें 3 घंटा पता नहीं चलता। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को प्रभु चाहता है। और सच्चे भक्त आत्मा से दुआ देते हैं, आत्मा से प्रार्थना करते हैं। उनको समय पता नहीं चलता, उसको घुटनों का दर्द भी पता नहीं चलता। 1 घंटा आत्मा से बैठते हैं, घुटनों का दर्द वो भी वो जान नहीं पाते। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, सच्चे भक्त जो है आत्मा सच्चाई से आराधना करते हैं और प्रभु अपने भक्तों को अलग करता है अभिशाप और श्रापों से। और हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, झूठ मूठ की आराधना नहीं। इसलिए बाइबल बताती है, हे प्रभु तो होठों से कहते हैं, परंतु उनका मन, उनका अंतरात्मा मुझ पर लगा नहीं। उनका मन चाइना गया है, प्रेज़ लॉर्ड, जापान गया है, प्रेज़ लॉर्ड। तो होठों से हे प्रभु कहने से प्रभु नहीं मिलता मेरे प्यारों भाई बहनों। मन से, दिल से, अंतरात्मा से जब हम उसको पुकारते हैं तो प्रभु हमारे प्रार्थना को सुनता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है वो अपने भक्तों को अलग करके रखता है श्राप से, अभिशाप से, हर एक टोने विद्या से। नूह के पर्या में नूह के परिवार को परमेश्वर दुनिया के लोगों से अलग करके रखा हुआ चालिया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मूसा के पर्या में इजराइली लोगों को परमेश्वर अलग करके रखा, परंतु मिस्रियों को 10 विपत्ति में खत्म कर डाला। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, न्याय के दिन परमेश्वर धर्मियों को अलग करेगा और अधर्मियों को अलग करेगा। अधर्मियों को दंड देने के लिए नरक में लेके जाएगा, परंतु धर्मियों को वो अनंत जीवन में लेकर जाएगा। इस तरीके से परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करता है। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसा करता है परमेश्वर, अपने भक्तों को अलग करता है, भक्तों को अलग करेगा।
प्रेज लॉर्ड। तो भक्त बनना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च आने जाने वालों को अलग नहीं करेगा, परंतु भक्तों को परमेश्वर अलग करेगा। चर्च आते जाते बहुत लोग हैं, उन्हें में से भक्त एक दो होते हैं। प्रेज लॉर्ड। तो हमें भक्त बनना पड़ेगा, सच्चा भक्त। और अपने भक्तों को परमेश्वर अलग करता है और भक्त भक्ति करते चले जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। भक्त जो होते हैं भक्ति करते चले जाते हैं और अपने भक्तों को परमेश्वर श्रापों से अभिशाप से अलग करेगा। नूह के परिवार को जैसे अलग किया, ठीक उसी तरह से मूसा के समय में इस्राएली लोगों को अलग किया। 10 विपत्ति में पड़ने नहीं दिया, परंतु उसी 10 विपत्ति में मिस्रियों का नाश कर दिया। ठीक उसी तरह प्रभु भेड़ों को, अब बकरियों को, अब भेड़ियों को अलग करेगा, परंतु हम जैसे भेड़ परमेश्वर अलग रखेगा। श्राप, अभिशाप आदि पाप, मोह माया से बचा कर रखेगा। हणिया दारू से, हर एक कोने विद्या नजर पजर से परमेश्वर हमें अलग करके रखेगा, अपने लहू से छुपा करके रखेगा। स्वर्गदूतों के द्वारा हमें चलाएगा, परंतु ठेस लगने नहीं देगा। इस तरीके से परमेश्वर भक्तों को, आने जाने वालों को नहीं, भक्तों को जो भक्ति करते हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे भक्तों को परमेश्वर हर एक श्राप, अभिशाप से अलग करके रखेगा। अगर आप अभिशाप और श्राप से अलग होना चाहते हैं तो यीशु मसीह की भक्त बनना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करके रखता है। अब भूल कर भी कोई यीशु मसीह का भक्त भाग ही चला गया है तो उसका अंतरात्मा उसका साथ नहीं देगा। प्रेज लॉर्ड। भूल कर भी कोई व्यक्ति, हालेलुया, झूठी शिक्षा में चला गया है तो उसका विवेक काटने लगेगा, उसमें ठहरने नहीं देगा। भूल कर भी अगर कोई यीशु मसीह का भक्त पीने खाने के मंडली में चला गया है तो उसका अंतर आत्मा वहीं रो पड़ेगा और उसको उकुल बुकुल लगेगा, उसको एक पीड़ा होगा, अंदर से एक जलनशील होगा, अंदर से घुटन महसूस होगा, मैं कहां आ गया। हालेलुया। वो पापियों के मंडली में सच्चा भक्त ठहर नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। सच्चा भक्त को घुटन सा महसूस होगा। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भूल कर भी एक भक्त पीने खाने के जगह में चला गया है तो उसको घुटन सा महसूस होगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आप भूल कर भी एक सच्चा भक्त, यीशु मसीह का भक्त पीने खाने के मंडली में चला गया है तो अंतर आत्मा से वो बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। प्रेज लॉर्ड। पीने वालों को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, उसका अंतरात्मा वहां से उसको निकलने के लिए बोलेगा। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पर पीने वाले लोग हैं, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग हैं, यहाँ पर टूण गाली बकने वाले लोग हैं। मेरा बेटा, मेरा बेटी, अंतरात्मा से प्रभु आवाज देगा, यहाँ से निकल, अलग हो जाओ। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, प्रभु जो है अपने भक्तों को पीने खाने से, अभिशाप श्राप से, टोणे विद्या से अलग करता है। प्रेज लॉर्ड। रहने नहीं देता, उसको घुटन सा महसूस होगा। जो ज्यादा देर पीने खाने वालों में बैठ नहीं सकता। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने भक्तों को अलग करता है। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ही है जो पीने खाने मंडली में हम जैसे भक्तों को ज्यादा देर बैठने नहीं देता, घुटन सा महसूस होता है, एक जलन सा महसूस होता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा हृदय में, मन में एक खलबली मचाता है और पीने खाने वाले लोगों के बीच में से हमें अलग करता है। मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर अपने भक्तों को
अलग करता है। नूह के परिवार को अलग किया, ठीक उसी तरह न्याय के दिन परमेश्वर भेड़ों को भी अलग करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहन, परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, उन्हें नाश होने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उन्हें बचा कर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर अपने भक्तों को अलग करता है और बचा कर रखता है, उन्हें नाश होने नहीं देता। हालेलुया। एक जमाना था हम बुराई से निकल नहीं पा रहे थे, अलग हो नहीं पा रहे थे, परंतु प्रभु का अनुग्रह आया, दया आया और हम बुराई से, अधर्म से अलग हुए, निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड, झूठी शिक्षा से, अधर्म के डॉक्ट्रिन्स और सिद्धांत से हम क्या हुए? अलग हुए, निकल आए। परंतु एक जमाना था बुराई में, पीने खाने में से निकल नहीं पा रहे थे, अलग हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम जब उसको भक्ति करने लगे, उसका भक्त बनने लगे, तो हमको हर पीने खाने से, अभिशाप से अलग किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम अभिशाप में अलग होना चाहते हैं तो हमें भक्त बनना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति यीशु मसीह का भक्त बनने लगता है, वैसे ही अभिशाप से वो अलग होने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु अपने भक्तों को अपने लिए अलग करके रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन करता है ऐसा? परमेश्वर ही अपने भक्तों को अलग करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप से हो नहीं सकता मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो हमें हर अभिशाप, श्राप आदि पापों से अलग करता है। उसी की लहू में ताकत है, सामर्थ है। अपने आप से हम निकल नहीं सकते, अलग हो नहीं सकते। आप एक इस्तेमाल नहीं है जो हम अपने आप से भवन आए हैं, अचानक आगे ऐसा नहीं है, अपने आप से आगे ऐसा नहीं है। भवन को कोई अपने आप नहीं आ सकता, इस्तेमाल से नहीं आ सकता, अचानक नहीं आ सकता प्रभु के भवन में। प्रभु ही है जो हमें लेकर आया है, क्योंकि कुछ भी चीज अपने आप नहीं होता, इत्तेफाक से कुछ भी चीज नहीं होता, अचानक कुछ भी चीज नहीं होता, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी चीज अपने आप नहीं होता मेरे प्यारों भाई बहनों। अपने हाथ से हम भवन को नहीं आए, अचानक से, इत्तेफाक से हम नहीं आए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है, अपने आप कुछ नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। एक पत्ता भी अपने आप हिल नहीं सकता। प्रेज़ लॉर्ड। एक पेड़ का पत्ता अपने आप हिल नहीं सकता। ठीक उसी तरह हम अपने आप और अचानक और बाय चांस आ गए, ऐसा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। बाय चांस मैं प्रभु के भवन में आ गया हूं, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज परमेश्वर की इच्छा से नहीं होता, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। प्रेज़ लॉर्ड। अचानक कोई चीज अपने आप नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। ये प्रभु ही हमको निकाल कर अलग करके लाया है। प्रेज़ लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है मेरे प्यारों भाई बहनों, कोई अपने आप नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ही है जो अपने भक्तों को अलग करके, निकाल करके अपने भवन को लेकर आया है और अलग किया है। प्रेज़ लॉर्ड। कुछ भी चीज अपने आप नहीं हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता, अचानक से हम आ गए, बाय चांस आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है।
प्रेज लॉर्ड। ये हवा चलता है, ये सांसें हमारा चलता है, सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है। सूरज उगता है, चांद डूबता है, इस तरीके से सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है। पक्षी जो है उड़ता है फिर नीचे बैठता है, ये भी सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। कुछ भी चीज अपने आप नहीं होता। अचानक से हम प्रभु के भवन में आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए टाइम टेबल निर्धारित किया था और समय के अनुसार परमेश्वर हमें अभिशाप शराब से निकाला और अलग किया और एक कलीसिया दिया, एक मंडली दिया, एक भवन दिया, एक पास्टर दिया, एक सेवक दिया। इस तरीके से हमको एक परिवार में जोड़ दिया, एक मंडली में जोड़ दिया। कुछ भी अचानक से नहीं हो गया। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कुछ भी अपने आप नहीं हुआ है। प्रेज लॉर्ड। हम कैसे जुड़े, कैसे इकट्ठा हुए, कैसे हम मेल मिलाप हुए, कैसे हम एक दूसरे को जान पाए। हम अलग अलग जाति से पैदा हुए हैं, ना ही हमारा जाति एक है, ना ही हमारा कलर एक है, हमारा रंग रूप भी अलग अलग है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ऊंचा है, कोई नाटा है, और धन दौलत में भी हमारा अलग अलग है। प्रेज लॉर्ड। परंतु परमेश्वर ही है जो हमें एक परिवार में जोड़ा। प्रेज लॉर्ड। कोई अचानक नहीं हो गया। प्रेज लॉर्ड। जोड़ने वाला खुदा परमेश्वर है। प्रेज लॉर्ड। कुछ भी चीज अचानक नहीं हुआ है मेरे प्यारों भाई बहनों। हमको एक परिवार और एक साथ जुड़ने के लिए प्रभु ही हमें जोड़ा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। एक कलीसिया बनाया है, ये भी अचानक नहीं हुआ। एक मंडली बनाया प्रभु ने, ये मंडली भी अचानक नहीं हुआ। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ भी अचानक नहीं हुआ है, परमेश्वर की इच्छा से हुआ है। एक मंडली बना है, हमारा एक परिवार बना है, और हमारा एक चर्च भवन बना है। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से हुआ है, अचानक अब बाय चांस हुआ है नहीं। प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई, जब हम भक्ति करते हैं प्रभु हमें अभिशाप श्राप से अलग करता है, रोग बीमार से अलग करता है, टोने विद्या जादू टोनों से हमें अलग करता है। जब हम भक्ति करते हैं, अब भक्त बनते हैं, तब करता है। प्रेज लॉर्ड। तो हमें भक्त बनना है, झूठा भक्त नहीं, सच्चा भक्त बनना है। इस भजन संगीता के द्वारा प्रभु हर एक सुनने वालों को शोभना आशीर्वाद करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो हम बैठ जाएंगे।